हेलो दोस्तों, चलिए आज कल हम लोग आप लोग ट्रेन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, मतलब महत्वपूर्ण जो पॉइंट था उसको हम लिखवाए थे। मतलब कहिए तो कंसेप्ट जो था ट्रेन का वो आपको हम लोग कल करा दिए थे। चलिए तो आपका फिर से आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल साइंस मस्ती 145 पर। और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज टाइप 1। जो टाइप आपका जो 1 है बहुत आसान है, और इसमें क्या जो आपका टाइप 1 है ये बहुत ही आसान है। और इसमें आपको जो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं रेलवे गणित बुक में, कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? तो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब 1 से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं आपका रेलवे गणित बुक में। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग कि 7 क्वेश्चन को बनाएंगे। हमने कल कंसेप्ट देख लिया है और आपने भी कंसेप्ट जरूर देखा ही होगा। अगर आप कल के वीडियो देखे होंगे, जरूर कल के वीडियो देखिए, तब आप आज का वीडियो देखिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना टाइप 1 के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो आपको मैं बताया था कल कि अगर खंभे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी? दूरी होगी। तो पूछ रहा है आपसे ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यानी कि लंबाई, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, लंबाई या दूरी बराबर हो जाएगा क्या? आपको दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल, क्या आपका हो जाएगा चाल गुने क्या? समय। ठीक है, अब देखिए, अब चाल आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिया है सेकंड में। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? पहले इसको बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ये जहाँ क्या कितना है, तो 95 गुने आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप पहले बदलिए मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको हमने कल बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा, अगर आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तब क्या करना है? जाना है बर से छोट में, तो छोटा ऊपर, माने 18/5 से गुना करना था, ये बताए थे आपको। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? 5/18 से गुना करना पड़ता है, तो 5/18 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ फिर गुना, समय कितना दिया है आपको? समय दिया है आपको 18 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ 18 से 18 कट गया। अब जब गुना करिएगा तो 50 25 के 5 हाथ में 2, कितना हो जाएगा? 9 45 2 47, मतलब 475 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है, इसका आंसर अब हो गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन 2 भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन दो क्या कह रहा है? मतलब आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होता है तब दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, ये आपका ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है 2022 में। ऊपर वाला क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था, एक दिन पहले आया था, एक दिन बाद में आया हुआ है। इसमें आपको दिया है इसमें आपको दूरी ही पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई ही पूछ रहा है। ट्रेन की क्या लंबाई ही, लंबाई इतनी क्या दूरी। क्या करेंगे? चाल गुना क्या करेंगे? समय करेंगे, सिंपल। अब देखिए आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत नहीं हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हुआ तब दिक्कत हो जाएगा। अब क्या है? आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है सेकंड में, कितना दिया सेकंड में आपको? समय दिया हुआ है 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, इस सेकंड में है, इसको बदल दीजिए मीटर प्रति सेकंड में। देखा 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया, अब काट दीजिए इसको, 18 चौक 72 हो गया, तो कितना हो गया? तो 5 चौक का 20, इधर हो गया 12। ठीक है, सेकंड हटा दीजिए, कितना हो गया? 12, गुना करें कितना आएगा? तो 12 दूना 24, 240 मीटर का आपका ट्रेन की लंबाई आ गया। ऑप्शन नंबर क्या? आपको ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है इसको। ठीक है, क्या आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 2 तो हो ही गया, क्वेश्चन 3 पाएंगे। क्वेश्चन 3 पे, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ये भी क्वेश्चन आसान है, आपका एनटीपीसी सीरीज 2 में भी आया हुआ है, और ये सब लगातार क्वेश्चन 17 में आया हुआ है, लेकिन क्या 17 में आया हुआ है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें आपका लंबाई पूछ रहा है, मतलब कि दूरी, मतलब क्या? मतलब कि लंबाई
ठीक है। दूरी मतलब क्या, लंबाई समझना है वही। अब जानते हैं फॉर्मूला, चाल गुने क्या, समय। टाइप 1 है, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो क्या आपको दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले इसको बदलेंगे क्या मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर लेंगे। उसका समय कितना दिया गया है आपको, समय दिया गया है 9 सेकंड, तो यहाँ 9 कर लीजिए, ठीक है। काट दीजिए इसको, 9 दूना 18, 2 से काट दीजिए कितना 60, 6 × 30, आपका 300 मीटर क्या आ गया, आपकी ट्रेन या रेलगाड़ी की लंबाई आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। क्लियर है ना। ये सब क्वेश्चन बेसिक है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ करना वाला नहीं है, बस देखते हैं सब बना दीजिएगा। लेकिन जो आपका टाइप 2 शुरू होगा उसमें आपको दिक्कत होगा, ठीक है। दिक्कत क्या होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 4, आइए क्वेश्चन 4 पे 4 को दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, ठीक है, तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको समय पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला। चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। और एक ये भी देखिए कि ये दूरी बराबर क्या, चाल गुने समय। इस फॉर्मूला को याद रखना है, लेकिन जरूरी है इसका, इस क्वेश्चन में क्या जरूरी है, आपको ये जरूरी है, ठीक है। आइए, ये आपको फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 400। आइए, समय बराबर आपका लंबाई दे देगा 400 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है। और आपका जो यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, क्या मतलब जब का चाल दिया गया है वो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना होगा 8 × 25 = 40, इसको मात्रा घटा दीजिए, ये समय सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको आ गया 0 कट गया, 8 × 40 आ गया 5 घंटा नहीं दिया हुआ। अब देखिए, अब क्या करिए, पैसे इसको इस तरह मान लीजिए, ये आपको इस तरह लीजिए सिंपल। समय कितने दिया, सेकंड में दिया है ना, तो यहाँ आपको हो गया, दूरी हो गया 400 और आपको क्या 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको चेंज कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, कितना हो जाएगा 5/18, क्या हो जाएगा आपको 5/18। अब क्या होगा, अब इसको ऊपर भेजिए, इसको ऊपर भेजने का होगा, डायरेक्ट भेजते हैं ऊपर, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब काटेंगे इसको, तो 5 से काटे इसको, तो 5 × 4 = 20, 8 से काट दीजिए के लिए, 80 से काट दीजिए के लिए, 80 से क्या, एक के लिए 80 से काट दीजिए, जो सिंपल लिखा हुआ है। तो 0 कट गया, 5 से कट 8 क्या, 8 × 40, 5 से 5 कटे, कितना आ गया आपको 18, कितना 18 सेकंड ही आ गया, दिया 18 सेकंड। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आप ठीक है आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कि 18 सेकंड इसको समय लगेगा। मतलब क्या, ये अगर इसकी लंबाई, अगर क्या क्वेश्चन जो कर रहा था कि ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है तो खंभे को पार करने में कितना है 18 सेकंड लग जाएगा इसको। इसका आंसर आपको यही करना है और टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। जो कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, कल का वीडियो देख के जरूर आएंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की गति निकालिए, ठीक है। तो अभी आप जाने कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी दिया है आपको 300 मीटर, ठीक है। समय कितना दिया है, समय दिया है 5 सेकंड, ठीक है। तो कटेगा तो कितना आएगा आपको 6 × 25 आ जाएगा, माने कि 60
मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कह रहा है कि आपको मीटर प्रति सेकंड में नहीं बताना है, आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको बताए थे कि अगर मीटर प्रति सेकंड में है, छोटा से 12 में जा रहे हैं तो 12 ऊपर रहेगा, यानी कि 60 गुने 18/5। तो 5 से कट जाएगा कितने बार में, 12 25 60। और आप इसको गुना करिएगा तो 12 गुने 18, तो 18 देंगे कि 180, और क्या 180 या 36 हो जाएगा कितना आपका 216 आपका कितना किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो भी आसानी है आपका। ये भी NTPC CBT 1 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब जो टाइप 1 है बहुत आसान है, इसमें कुछ आपको करना वरना नहीं है। बस खाली फार्मूला लगाना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुना। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, अगर जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तब आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो हमने 5 तक के क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 6 पर। कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकेंड का समय लेती है पार करने में, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। आइए, तो कह रहा है गति निकालने के लिए, माने कि चाल निकालने के लिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको दूरी दिया है 110 और क्या समय दिया है 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आएगा मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन आपको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले इसको काट लीजिए, कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करिए 110/12 और गुना कर दीजिए। क्या आप इसको गुना कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 5 से काट दीजिए इसको तो 22 25 हो जाएगा, कट जाएगा तब। ठीक है, 2 से कटाइए, 2 2 6 12, 3 से 6 से काटिए, 6 से काटिए, 6 दूना 12 36 18, इसको कटा दीजिए कितना 11 बार में कट जाएगा, यानी कि आपको 11 तिहाई 33 दिया है ना। हाँ, दिया हुआ है 11 तिहाई 33 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ये भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन 6 भी क्लियर हो गया। मतलब टाइप 1 क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 7 को समझने का कुछ नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ आपको प्लेटफॉर्म नहीं पार करना है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार करना है। आदमी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितना समय लगाएगा, मतलब कितना सेकेंड में मतलब उसको पार कर जाएगा। आपको मतलब सेकेंड बताना है, कितने सेकेंड में वो जो व्यक्ति है उसको वो ट्रेन पार कर जाएगी। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट कि कोई ट्रेन अगर किसी पोल, सिग्नल पोल, वृक्ष या किसी आदमी को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होता है। एक और कॉन्सेप्ट बताया गया था आपसे कि अगर ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है तो जो दूरी होगा वो ट्रेन की लंबाई और जो पुल होगा और सुरंग होगा जिसको भी पार करेगी उसके लंबाई को जोड़ देते हैं। क्लियर, इतना तो क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन को बना देते हैं। क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, आदमी की बात कर रहा है तो दिया हुआ है आपको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो समय दिया है 180 मीटर।
अब देखिए चाल दे दिया है आपको किलोमीटर में, दूरी दिया है मीटर में, तो इसको बदल लेंगे हम। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदल मीटर प्रति सेकंड में। आपको बताए थे कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मैंने छोटा में जाना है, तो छोटा ऊपर 5/18। ठीक है, अब कट जाएगा, कटाइए इसको। 18 तिहाई 54, आगे नीचे आ गया 15, तो 180/15 कटाएंगे कितना में कट जाएगा, आपको कट जाएगा 15 दहिया के 150 और 15 30, मतलब कि 12 बार में कट जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, आपको 12 सेकेंड में जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, क्या प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा आदमी है उसको पार कर जाएगा ट्रेन। कौन? ट्रेन। ठीक है, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन था टाइप 1 में। अब टाइप 2 में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए, जय हिंद।